अगर तुम लोग की 2026 में इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ऐसे सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के, जो बोर्ड में वो घुमा के पूछता है। तो आओ सबसे पहले तुम लोग क्या करो, ये फॉर्मूलाज मैंने तुम लोगों के लिए लिखे हैं, टोटल 17 फॉर्मूलाज है पूरे के पूरे चैप्टर में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला शीट नंबर 1 और फॉर्मूला शीट नंबर 2 यहां पर मैंने डिस्प्ले किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आओ हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। एपीसी कैसे निकालते हैं, देखो मुझे पता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर कंजम्पशन अपॉन में इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर सेविंग्स अपॉन में इनकम, एस अपॉन वाई। मुझे यहां पर इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, सेविंग्स। तो मैं यहां पर सेविंग्स निकालता हूं। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, इनकम में से जितना कंज्यूम किया वो माइनस कर दोगे तो सेविंग्स आ जाएगी। तो दैट इज योर 20, 200 में से 120 गया दैट इज योर 80, 300 में से 180 गया तो 120। अब देखो मुझे क्या करना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, कंजम्पशन अपॉन में इनकम। तो देखो कंजम्पशन कितनी है सर 80, इनकम कितनी है 100, कंजम्पशन कितनी है 120, इनकम कितनी है 200, कंजम्पशन कितनी है 180, इनकम कितनी है 300। ये तुम लोग डिवाइड करोगे और आंसर निकालोगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग्स अपॉन में इनकम। तो सेविंग्स कितनी है 20, इनकम कितनी है 100, सेविंग्स है 80, इनकम कितनी है 200, सेविंग्स है 120, इनकम कितनी है 300। तो ये तुम्हारा आंसर होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन था, ताकि तुम लोगों का एक कॉन्सेप्ट बने कि तुम लोग इसमें करने क्या वाले हो। सेकंड देखो सर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें बेसिकली निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। मुझे यहां पर सबसे पहले तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग्स, ठीक है। देखो कैसे निकालूंगा, मैं टेबल को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। लेवल ऑफ इनकम दैट इज योर वाई, ये है तुम लोगों का 400, 500, 600, 700। ये मेरे को y गिवन है, मैं चेंज इन y निकालता हूं। चेंज इन y जो है पहला हमेशा खाली आएगा क्योंकि चेंज हो नहीं सकता। दूसरा क्या आएगा, 500 में से 400 गए दैट इज योर 100, 600 में से 500 गए दैट इज योर 100, 700 में से 600 गए दैट इज योर 100। तो ये आ गया मेरा चेंज इन y। अब मैं लिखता हूं कंजम्पशन कितनी है सर, दैट इज योर 240, 320, 395 एंड 465। कंजम्पशन के बाद क्या निकालूंगा सर, चेंज इन कंजम्पशन। अब चेंज इन कंजम्पशन पहला आता नहीं है। दूसरा 320 में से 240 गए दैट इज योर 80, 395 से 320 गए दैट इज योर 75, 465 में से 395 गए योर 70। अब देखो इसका मतलब है मेरे पास चेंज इन इनकम आ गया, चेंज इन कंजम्पशन आ गया, ठीक है। तो मतलब चेंज इन कंजम्पशन आ गया, चेंज इन इनकम आ गया, तो क्या मैं एमपीसी निकाल सकता हूं, तो आंसर इज यस। देखो एमपीसी क्या आएगा, सबसे पहला कुछ भी नहीं। अब देखो चेंज इन कंजम्पशन कितना है सर 80, चेंज इन इनकम कितनी है सर 100, सो दैट इज 0.8। चेंज इन कंजम्पशन है 75, चेंज इन इनकम है 100 दैट इज योर 0.75, 70 अपॉन 100 दैट इज योर 0.7। देखो आया कैसे, मैंने चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम के साथ डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया एमपीसी का। अब मुझे निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। सबसे पहले कि मैं चेंज इन सेविंग्स निकालूं या चेंज इन इनकम निकालूं, ठीक है, बट ये लेंथी हो जाएगा। मुझे एक बात पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एमपीएस ये दोनों इक्वल टू 1 होते हैं। अब मैंने एमपीसी निकाला है, ठीक है, तो कुछ नहीं 1 में से माइनस कर दो दैट इज योर 0.2, 0.25 और 0.30। तो ये तुम लोग का आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आओ सर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये तुम्हारे लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आया था, तो बहुत ध्यान से समझना। वो बोल क्या रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्रेस द कंजम्पशन फंक्शन एट 200 करोड़ ऑफ लेवल ऑफ इनकम। सर बहुत ध्यान से समझो, स्टेप नंबर 1 करते हैं, पहले हम टेबल को कंप्लीट करते हैं। टेबल में मुझे सेविंग्स निकालनी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालनी है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कॉलम्स को फिल करना है। सबसे पहले सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो मतलब इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दूंगा तो सेविंग्स आएंगी, यस और नो। अब मेरे पास इनकम तो गिवन है एट ऑल द लेवल्स, बट मेरे को क्या नहीं गिवन है सर, कंजम्पशन गिवन नहीं है, तो कंजम्पशन निकालो। कंजम्पशन का एक कॉलम बना लेते हैं, ये कंजम्पशन का कॉलम बन जाएगा। देखो सर, मुझे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है 1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, C/V, ठीक है, ये 1 गिवन है। मेरा यहां पर जो इनकम है इस लेवल पे दैट इज योर 100, तो कंजम्पशन क्या आ गई 100, यहां पर कंजम्पशन आ गई 100। अब देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या गिवन है 0.85, कंजम्पशन कितनी है सर वो निकालनी है, इनकम का लेवल कितना है सर 200, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 180 0.85 दैट इज योर 170। सर उसके बाद 0.8 तुम्हारे ईपीसी है इंटू 300 दैट इज योर 240, ठीक है। अब क्या मैं कंजम्पशन एट लेवल नंबर 1 निकाल सकता हूँ, आंसर इज यस, क्योंकि मुझे इनकम भी गिवन है, सेविंग्स भी गिवन है, तो यहां पर मेरी कंजम्पशन आ जाएगी +30। तुम लोग फॉर्मूला भर लेना, इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग्स। अब देखो मैंने कंजम्पशन निकाल ली, ठीक है। जब मैंने कंजम्पशन निकाल ली तो क्या मैं सेविंग्स निकाल सकता हूं, तो आंसर इज यस। फॉर्मूला क्या होता है सर, मेरा फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग्स। अब देखो इनकम कितनी है सर, 100 इनकम है, ठीक है, और इधर भी 100 कंजम्पशन है, तो 100 में से 100 गया सर 0। 200 इनकम है सर, 170 कंजम्पशन है, तो आंसर आएगा 30। 300 इनकम है, 240 तुम लोगों की कंजम्पशन है, तो आंसर आएगा 60, ठीक है। तो तुम्हारा सेविंग्स का पूरा कॉलम फिल हो गया। क्या मैं फर्स्ट पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकता हूं, आंसर इज यस। बट देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे आता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, इनकम है 0, जब इनकम ही 0 है तो तुम्हारा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, तो ऐसे ही छोड़ दो। अब मुझे क्या फिल करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला दैट इज योर चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू, सॉरी मुझे निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे आएगा, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। तो मुझे यहां पर चेंज इन सेविंग्स निकालना पड़ेगा और मुझे यहां पर चेंज इन इनकम निकालना पड़ेगा। चेंज इन सेविंग्स कैसे निकालते हैं वो देखो सर, फर्स्ट लेवल पे आएगा नहीं, सेकेंड लेवल पे 0 में से -30, सो दैट इज +30। 30 में से 0 गया, अगेन +30। 60 में से 30 गया, दैट इज अगेन 30। चेंज इन इनकम कैसे निकालूंगा, 100 पहले पे आता नहीं, 100 में से 0 गया सर 100, 200 में से 100 गया 100, और 300 में से भी 200 गया, तो आ गया 100। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पहले का आएगा नहीं सर, दूसरे का क्या आएगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, दैट इज 0.30, सब पे 0.30। तो हमारा इस वे से हमने पूरा का पूरा टेबल भर लिया। तो उसने बोला कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो ये तो मैंने कर लिया। अब उसने बोला कंजम्पशन फंक्शन निकाल के दिखाओ, कंस्ट्रक्ट करो और एक्सप्रेस करो कंजम्पशन फंक्शन को। अब कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है सर, देखो मैंने एक इक्वेशन बताई थी, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज C बार प्लस BY। यहां पर B क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर जो तुम्हारा कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, C बार, वो क्या है 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितनी है सर 30। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है मुझे, ठीक है, वो कब निकालना है मेरे को, एट 200 लेवल ऑफ इनकम। 200 लेवल ऑफ इनकम पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है 0.3, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा सर 0.7, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। सर अगर ये 0.30 है तो वो 0.7 हो गया।
y को ऐसे ही छोड़ दूंगा और c को ऐसे ही छोड़ दूंगा। इसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन। इसका मतलब है कि तुम जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बदलते जाओगे तो तुम्हारी कंजम्पशन बदलती जाएगी। एक इक्वेशन हो गई। अब मुझे 200 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन निकालनी हो तो 30 प्लस 0.7 इनकम की वैल्यू भर दो, दैट इज 200। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 170। तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है कि इक्वेशन बनाओ जिसमें कंजम्पशन और इनकम का तुम लोगों को दो इक्वेशन होगी, मतलब दो वेरिएबल्स होंगे, कंजम्पशन और इनकम। जैसे जैसे इनकम बदलते जाओगे कंजम्पशन बदलती जाएगी। अब उसने मुझे 200 लेवल ऑफ इनकम बोला था तो मैंने 200 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन तुम्हें निकाल के दिखाई, दैट इज योर 170 करोड़। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये सिंपल न्यूमेरिकल है। द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड आर 600 करोड़ एंड 300 करोड़ व्हेन द इनकम इज 1000 करोड़। देखो उसने दिया क्या है, कंजम्पशन गिवन है 600 करोड़, उसके बाद तुम्हारी इन्वेस्टमेंट गिवन है सर 300 करोड़, उसके बाद इनकम गिवन है सर 1000 करोड़। ठीक है, उसने बोला कैलकुलेट करो एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं सर, 600 प्लस 300 दैट इज योर 900। अब उसने बोला एग्रीगेट सप्लाई निकालो, मुझे पता है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू 1000। अब उसने बोला सेविंग्स निकालो, तो सेविंग निकाल लो, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर लो, सेविंग आ जाएगी। सर इनकम है तुम्हारी 1000, कंजम्पशन है तुम्हारा 600, तो सेविंग्स आ जाएगी तुम लोगों की 400 आ गई तुम लोगों की सेविंग्स। तो ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट 500 करोड़ ऑफ नेशनल इनकम इफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 40 एंड 40% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। मैं तुम्हें इसमें हिंट दूंगा, सॉल्व तुम लोग करना और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के जाना। देखो सर, उसने तुम्हें गिवन क्या है, सर एक कंजम्पशन फंक्शन गिवन है दैट इज c इज इक्वल टू c डैश प्लस बी वाई। उसने बोला कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम लेवल y इज इक्वल टू 500, ऑटोनॉमस कंजम्पशन c बार इज इक्वल टू 40 एंड 40% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। उसने बोला कि मैं जितना भी कमा रहा हूं ना उसमें 40% जो एडिशनल इनकम है वो सेव कर रहा हूं, दैट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज 40%, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.40। अब उसने क्या बोला, मुझे क्या करना है, कंजम्पशन निकालनी है जब मेरा इनकम है 500। देखो सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है 40, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है बी, तो सेव गिवन है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा 0.60, तो 0.60 मल्टीप्लाई इनकम कितनी है, किस लेवल ऑफ इनकम में निकालनी है सर 500। अब इसकी कैलकुलेशन करके आंसर जो होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखो। सर क्वेश्चन नंबर 6 कहता मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है दैट इज योर 1/3 ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दैट इज योर सी डैश, वो कितनी है सर 40 करोड़। डेराइव कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, मैंने अभी समझाया कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सी और जो वाई मतलब कंजम्पशन और इनकम तुम लोगों के लिए एक होता है वेरिएबल। तो देखो मुझे निकालना क्या, सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस ऑफ सी प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, अब ध्यान से समझो, एक तो मुझे चाहिए बी दैट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक मुझे चाहिए 1 माइनस बी दैट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, मतलब ये चाहिए और ये चाहिए, y और c की वैल्यू मैं भरता नहीं, s और y की वैल्यू सेविंग फंक्शन में नहीं भरूंगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू तुम्हें गिवन है दैट इज योर 40, तो माइनस c की वैल्यू हो गई -40। इसका मतलब है अगर मेरे पास MPC और MPS आ जाए तो मैं इसमें बस पुट करूंगा, y और c की वैल्यू नहीं भरूंगा, y और s की वैल्यू नहीं भरूंगा सेविंग फंक्शन में, और मेरे दोनों फंक्शन जो हैं दोनों इक्वेशन मेरे पास आ जाएंगी। मैं तुम लोगों को हिंट दे रहा हूं, करोगे तुम लोग ही। मुझे पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। मुझे उसने गिवन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है
दैट इज 1/3 ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस कुछ नहीं लिखा तो 1/1 लिख देता हूं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहां आ गया 3, 1 + 3 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखो क्या आ रहा है, 4 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 3/4, दैट इज योर 0.75। तुम्हारे पास एमपीएस आ गया, एमपीसी आ गया, दैट इज 0.25। यहां पर पुट करो और आंसर निकालो। इसका आंसर भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है। आओ सर ध्यान से देखते हैं। इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। उसने बोला 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इसका मतलब ये क्या गिवन है तुम्हें सर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है, दैट इज 75%, जिसको बोलते हैं 0.75। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1000 करोड़। इसका मतलब है, देखो इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया, ठीक है। अब तुम लोग, उसने बोला चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज योर 1000 करोड़। मुझे क्या निकालना है, टोटल इंक्रीज इन इनकम। उसने टोटल इनकम वाई नहीं पूछा, इंक्रीज इन इनकम, तो दैट इज योर डेल्टा वाई। टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज योर डेल्टा सी। मुझे यहां पर क्या दिख रहा है, ध्यान से समझो। मुझे पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब देखो 1/, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.75, 1 में से माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1/0.25, दैट इज योर के की वैल्यू आ गई तुम लोगों को 4, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज योर चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो देखो 4, अब मेरी चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है, दैट इज 1000 करोड़। तो चेंज इन इनकम यहां पर आ गई 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन इनकम आ गया मेरा 4000 करोड़, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना था, चेंज इन इनकम आ गई 4000 करोड़। चेंज इन कंजम्पशन कैसे आएगी, मुझे पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तुम्हारे पास ये गिवन है, तुम्हारे पास चेंज इन इनकम गिवन है, तो चेंज इन कंजम्पशन तुम लोग खुद निकालोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखोगे। सर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। मैंने इस वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए जो तुम्हारे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के आएंगे फ्रॉम बेसिक्स टू द एडवांस लेवल अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले अपने फॉर्मूला शीट का स्क्रीनशॉट लो, उसको एक पेज पे लिख के रखो और फॉर्मूलाज पर पकड़ बनाओ। उसके बाद जो जो गिवन है लिखते जाओ और आंसर निकालो। देखो सर 8th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता फॉर टू हाइपोथेटिकल इकोनॉमीज ए एंड बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6 एंड 0.8। उसने बोला दो इकोनॉमी है, तो मैं एक नाम दे देता हूं, इकोनॉमी ए एंड इकोनॉमी बी। अब उसने बोला इसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.6, इसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.8। तो ए और बी का एमपीसी तुम्हें गिवन है। एज्यूमिंग फॉर बोथ द इकोनॉमीज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन, उसने बोला जो सी डैश है दोनों इकोनॉमीज का, दैट इज योर 40 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टू बी 1000 करोड़। तो आई भी तुम्हें गिवन है, सॉरी 100 करोड़। तो तुम लोगों को ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी ए निकालना है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी बी निकालना है। देखो इकोनॉमी ए के लिए निकालते हैं। सबसे पहले मुझे पता है जब भी मेरी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होती है तो मैं बोलता हूं कि ये ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है। मुझे पता है इनकम गिवन है। कंजम्पशन को क्या लिखते हैं सर, कंजम्पशन को लिखते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। सर वाई ऐसे ही रहा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज योर कितने गिवन है सर 40। सर बी का बी रहने दो, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मुझे नहीं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है, दैट इज योर 0.6। वाई निकालना है क्योंकि मुझे किस लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमी ये ब्रेक इवन हिट करेगी वो देखना है। तो मैंने इसको सॉल्व किया,
तो यहां आया 0.4। 0.4 कैसे आया, y मतलब 1y माइनस 0.6 दैट इज 0.4, और ये आ गया मेरा 40। y ऐसे ही रहा 400 अपॉन 4 दैट इज 100 करोड़ इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी ए। अब इकोनॉमी बी का इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। मुझे पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी कब होती है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई इज वाई। ठीक है, अब यहां पर कंजम्पशन की जगह कंजम्पशन को भरते सी डैश प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वाई। अब सी डैश का फॉर्मूले में भरो, सी डैश को फॉर्मूले में भरो 40, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है 0.8, वाई की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट गिवन 100 और यहां पर वाई। अब देखो 140 इज इक्वल टू 0.20 वाई, ये 0.80 तो माइनस हो गया। अब देखो यहां पर आंसर कैसे आएगा, 140 इंटू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई, दैट इज 700 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो इस वे से तुम लोग ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना ना पेपर में, फॉर्मूलाज पे तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहले जो जो गिवन है ना उसको लिख लो, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो।